गिर रही ऊपर से, पर वो उससे भी भाप निकलता है। तो क्या होता है, मैंने अभी बताया था कि जब कंपोस्टिंग की प्रोसेस होती है, सो करीब एवरी मैटर 25 प्लस स्टेजेस से होके गुजरता है, और अलग अलग स्टेज में अलग अलग टेम्परेचर क्रिएट होता है, अलग अलग स्टेज में अलग अलग तरीके के बैक्टीरियाज आते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, ये कचरा है ना, अभी इसके अंदर कोई बैक्टीरिया नहीं है, क्योंकि इसके अंदर फूड तो है, करेक्ट ना, एयर भी है, पर मॉइस्चर नहीं है, इसलिए ये कचरा एक साल तक ऐसे ही पड़ा रहेगा इधर पे। जब तक इसको मॉइस्चर नहीं मिलेगा, तब तक इसको बैक्टीरिया लगेंगे नहीं खाने के लिए, है ना। अभी मॉइस्चर मिलेगा इसको, तो क्या होगा, बैक्टीरिया आ जाएंगे और इसको डिग्रेड कर देंगे, कंपोस्ट कर देंगे। तो मॉइस्चर होना कंपलसरी है, तो अपन क्या करते हैं, लेकिन इनकेस अगर यहाँ मॉइस्चर मिला और फील्ड पे कुछ नहीं लगा, तो ठीक है, ये यहीं बर्नआउट होके कंपोस्ट बन जाएगा, अच्छा हो जाएगा। लेकिन अगर ये कचरा आपने मिट्टी में मिक्स करके क्रॉप लगा दिया, तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। कारण क्योंकि ये जब मैटर डिकम्पोज होगा, तो अलग अलग स्टेज से गुजरेगा, और ये टेम्परेचर भी क्रिएट करेगा, और टेम्परेचर क्रिएट किया तो नीचे जो मिट्टी में सॉइल है और उसमें जो वाइट रूट डेवलप हुई है, अगर उसको 25 प्लस टेम्परेचर मिला, तो सॉइल की रूट वाइट गई। ठीक है, अब उसको आप जो है ना फंगस कह सकते हैं, है ना, या फिर रूट बर्नआउट हो गया, जल गया, खराब हो गया, तो आप ये कह सकते हैं कि पता नहीं क्या हो गया, पौधा तो सूख गया अचानक से, है ना। क्या क्या अरेंजमेंट चाहिए? हाँ, अभी ये हमको देखिए, चूने का पाउडर, नीम पाउडर, हाँ और मेजरमेंट। हाँ, अभी वो गड्ढा करने के लिए हाँ, बड़ा अभी ड्रिल है, हमको ये बोलिए कि इस पे अगर हम चूना और लाइम ये सब डालते हैं, तो फिलर करने के लिए कुछ है अरेंजमेंट अपने पास? बुलाना पड़ेगा, उसमें फिर टाइम लगेगा ना। अच्छा, ओके, ठीक है, फिर छोड़िए छोड़िए, स्किप करेंगे उसको, ठीक है, नो प्रॉब्लम, ठीक है। एक बार अर्थ फोन वगैरह करके है ना? देखो ना, आएगा तो आधा घंटा में कोई हाँ, इनकेस पूछिए आप, एक बार पूछ के देखो, अगर 15-20 मिनट में हो जाए अरेंजमेंट तो गुड है, ना हो तो परेशान मत हो, फिर उसको स्किप करेंगे, जुताई है ऑलरेडी, फिर कर लेंगे, ठीक है। अर्थ वगैरह में सब कुछ तेल वेल डाल के ओके करके रखना, और मेजरमेंट टेप चाहिए, ठीक है। हाँ, किस पे तेल वो मशीन में उसको ओके करके रखना। हाँ, तो मैं आपको क्या बता रहा था कि अगर ये मैटर हमने मिट्टी में मिला दिया, तो ये मिट्टी के अंदर जाके फंगस क्रिएट कर सकता है, ठीक है, और करता ही है। जब तक ये डिकम्पोज नहीं होगा, तब तक ये सॉइल को फायदा नहीं करेगा, डिकम्पोज होने के बाद ये फायदा करेगा। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ तो फिर दो बातें समझ में आ रही हैं, या तो इसको डिकम्पोज होने दें, जब डिकम्पोज हो जाए तब फसल लगाएं, और या तो फिर उसको निकाल के बाहर डिकम्पोज कर लें और फिर बाद इसको में डाल लें। बाद में डाल लें। अगर ये सैंड में अगर if you give that moisture, हम्म। this kachra तो it will become a weed. That's what he is telling. Okay. सर It's वही not मैं a वही weed. वही It मैं कह also रहा creates हूँ, temperature. वही कह रहा हूँ। just hold on to your questions because हाँ, flow break चाहिए then. सो इसका देखिए write सॉल्यूशन down the ये है, questions. मतलब अगर हम राइट स्टेप्स में जाए ना, तो स्टेप्स ये हैं कि फील्ड को, अगर छोटा फील्ड है, मतलब स्मॉल फील्ड है, तो आप मैनुअली क्लीन कर लो, क्योंकि ये आपका बहुत वक्त बचा देगी, करेक्ट ना। तो मैनुअली हमने हटा दिया, कंपोस्ट हम साइड में किधर पे भी उसको बना लेंगे, और जब बन जाएगा तो हम कभी भी उसको एप्लीकेबल कर देंगे, करेक्ट। ये सबसे बेस्ट तरीका है। इनकेस अगर फील्ड बड़ी है, तो इम्पॉसिबल है कि हम मैनुअली उसको कलेक्ट करें, करेक्ट ना। फिर उसके इसमें क्या करना, वेस्ट डिकम्पोजर का एक सॉल्यूशन हम आपको सिखाएंगे बनाना, वो आप बना के इसके ऊपर ऊपर से पूरे फील्ड पे मार दीजिए एक बार, और वेस्ट डिकम्पोजर जब आप पूरी फील्ड पे मार देंगे, ठीक है, और फिर इसको एक बार टिलेस कर देंगे, तो ये जो कंपोस्टिंग की जो प्रोसेस इसको नेचुरली वे में 3 मंथ लगता है, वो अराउंड जो है ना 20 डेज के अंदर ये पूरा हो जाएगा। हाँ, पर मॉइस्चर होना चाहिए सॉइल में, ड्राई सॉइल में ये काम नहीं करेगा। अगर हमने अभी इस पे वेस्ट डिकम्पोजर मारा और हमने कल्टीवेट कर दिया, तो ये तो पूरा ड्राई है ना सॉइल, ये मॉइस्चर होना चाहिए जो इसके नीचे है, ये वाला है ना, ये वाला मॉइस्चर, ये देखिए, ये मॉइस्चर अगर है ऊपर के सरफेस पे, ये दिस इज 25% मॉइस्चर, राइट। ये प्रेस किया ना हमने, ये बन गया, और इसको ये किया,
फूट गया। Can you दिस make a इज bigger गुड round? मॉइस्चर। Sir, Correct. Vakunda, अगर इतना Can you make a bigger मॉइस्चर round? है हमारा Bigger round, तो please. ये डिकम्पोज हो जाएगा। Madam, a little bigger round. पर मोटिव ये है ना कि ये पूरा मॉइस्चर जो है ना होना चाहिए। अगर इतना मॉइस्चर है और डिकम्पोजर डाला और आपने टिलेज कर दिया, सो गुड मतलब सिचुएशन कि फिर हमें जो है ना वेस्ट डिकम्पोजर डाल के मिट्टी को टिलेज कर देना चाहिए, ताकि हमारा वक्त और टाइम मतलब जो है ना प्रैक्टिसेस बच जाए। क्योंकि फिर मैनुअली कलेक्ट करने में कितना वक्त लगेगा आपको। सो डिकम्पोज करना फिर इधर ही इधर से ही है। फिर हम उठा के लेके जाएं, कंपोस्ट बनाए, वो टफ है ना। तो छोटा फील्ड है तो आप कलेक्ट कर लीजिए, बड़ा फील्ड है वेस्ट डिकम्पोजर डाल के इसको कंपोस्ट कर दीजिए, ठीक है। अब फिर उसके बाद क्या करिए, आप जब वेस्ट डिकम्पोजर डाल देंगे, टिलेज कर देंगे, फिर अपना कल्टीवेशन का प्रोसेस आप लगा सकते हैं। कितने दिन के बाद? आप 4-5 दिन के बाद भी कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि जब 4-5 दिन के बाद आप शुरू करेंगे, तब रूट का डेवलपमेंट इंस्टेंट तो होगा नहीं, ठीक है। तो ये इधर पे खत्म हो रहा होगा और ये इधर पे डेवलप हो रहा होगा। तो एक स्थिति आएगी कि जब ये पूरा डिकम्पोज होके जब तक रूट डेवलपमेंट होगा, तब तक प्लांट्स को वो बेनिफिट स्टेज में चला जाएगा। और अगर हमने डायरेक्ट ऐसे किया तो फंगस जो आती है मिट्टी के अंदर, वो इन्हीं सब कारकों से आती है। अनडिस्पोजेबल मैटर सॉइल के अंदर नहीं होना चाहिए, ये थंब रूल आपको ध्यान में होना है ना। अनडिस्पोजेबल मैटर अगर मिट्टी में रहे तो ये मिट्टी को और फसलों को नुकसान पहुंचाता है। इनमें फंगस की कॉलोनीज डेवलप होती हैं और ये फिर अलग अलग रूप में आ सकती हैं। प्लांट्स को इंस्टेंट सुखा सकती हैं, प्लांट्स को पीला कर सकती हैं और उसकी रूट जला सकती हैं। ये सारी चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। कवर ऐसा कवर भी नहीं रहा आपका पाइप। हाँ, ये प्लास्टिक तो नहीं होना चाहिए, ये तो मतलब बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। तो ये मॉइस्चर का लेवल आप समझ गए होंगे, इतना मॉइस्चर के लेवल पे इसको हमें मिट्टी में मिला देना चाहिए। हाउ टू मेंटेन 25% इंटरक्रॉप से? आप चाहे इंटरक्रॉप प्रैक्टिस करें, चाहे कोई भी मॉडल का प्रैक्टिस करें, मिट्टी का मॉइस्चर इतना ही होना चाहिए। ये आइडियल कंडीशन है। इसी कंडीशन के मॉइस्चर में सब कुछ प्रॉपर होता है, एरिएशन भी होता है, फूड प्रोसेस पूरा जो प्लांट्स का है वो भी होता है, प्लांट्स का जो श्वसन क्रिया का प्रोसेस है वो भी पूरा होता है। अगर इससे एक्सेस होता है तो ये सारी प्रोसेसें ब्रेक डाउन होती हैं, हमको पता नहीं चलता। हमको लगता है यार क्रॉप तो 4 महीने हो गए अभी तक ये हुआ ही नहीं है ना। जबकि वेजिटेटिव ग्रोथ अगर देखें तो एवरी प्लांट का पर डे बहुत फास्ट होता है, पर हम उसका ग्रोथ ले ही नहीं पाते हैं। कारण क्योंकि उसको आइडियल कंडीशन नहीं मिल पाती है ना। 25% से कम है तो हाँ मैनुअल वाटरिंग नहीं तो बारिश के 1-2 दिन के बाद कर सकते हैं। कर सकते हैं। अगर इनकेस मान के चलो हमें ऐसा लग रहा है कि बारिश होने वाली है या हो चुकी है, सो हम वेस्ट डिकम्पोजर मार के टिलेज कर दें, खत्म। वो बहुत इजी हो गया हमारे लिए। सर हम रोड टू रोड के बीच में यहाँ पे సార్ సార్ సపరేట్ క్వశ్చన్స్ వద్దు जी సార్. మీకుండే డౌట్స్ మాత్రం వేరే క్వశ్చన్స్ పెట్టుకోండి, ఎందుకంటే ఆ ఫ్లోలో రాని कनेक्टेड टू दिस ओनली, అన్ని సాయిలే బట్ कनेक्टेड टू दिस ओनली, हाँ कोई नहीं प्रॉब्लम। हाँ कनेक्टेड टू वेस्ट डिकम्पोजर। बोलिए बोलिए please, बताइए। यहाँ पे एक थ्रो है, उसकी खपतवार निकाली मैंने, बीच में डाली, करेक्ट। उसके ऊपर हम अगर वेस्ट डिकम्पोजर मार देते हैं तो इज इट हार्मफुल और इज इट नो, वहाँ पर वेस्ट डिकम्पोजर मारना वो बीज का स्थिति हो गया। फिर बेटर है कि आप उठा रहे हैं तो फिर इसको बाहर ही कर दीजिए, है ना। अगर वहीं पे डिकम्पोज करना है तो फिर सॉइल से कलेक्ट भी मत करिए, क्योंकि अगर हम साइड में करेंगे तो इफेक्ट तो वो मारेगा, क्योंकि बैक्टीरियाज की कॉलोनी बनेगी, वो मूव हो सकती है वो इट इज कहीं नॉट पे भी। एडवाइज्ड। हाँ, सो दिस इज गुड आइडिया ये कि आप या तो सॉइल में डिकम्पोज करें, पर आपके पास थोड़ा वक्त हो। अगर इंस्टेंट मॉडल बनाना, जैसे हमें अभी कल ही बुआई करनी है, तो फिर इसको हमें मैनुअली हटाना पड़ेगा। और हमारे पास फील्ड भी छोटा है, तो बहुत बड़ा फील्ड नहीं है, तो हम इसको मैनुअली पहले क्लीन कर देंगे, फिर इसके बाद हम इसमें ट्रीटमेंट करेंगे। सो ट्रीटमेंट ऑलवेज 100 kg लाइम पाउडर और 50 kg नीम पाउडर आपको एप्लीकेशन करना है। इनकेस अगर आपको हाँ पर एकड़, इनकेस अगर आपको नीम पाउडर नहीं मिलता, ठीक है, कई बार ऐसे होता है कि जी हमें नहीं मिला, तो आप क्या करिए, जैसे ये प्लांट्स लगा नीम का लीव्स का, तो आप लाइव लीव्स मतलब ग्रीन लीव्स को करीब 200 kg अराउंड 1 एकड़ में आप ले लीजिए और लाइम के साथ मिक्स करके आप पूरे फील्ड पे ग्रीन लीव्स डायरेक्टली ब्रॉडकास्ट कर दीजिए। ये करने से क्या होगा, जमीन के अंदर जितनी भी अशुद्धियां रहेंगी, जैसे हमने ये कचरा तो उठा लिया जी, लेकिन फिर भी है ना, आपका कोई कचरा उठाना कोई बेसिक पैरामीटर तो है नहीं कि नहीं अब ये पूरा हो गया जी, है ना। अब इसमें कोई गुंजाइश नहीं है। अब मिट्टी के अंदर है वो दिख नहीं रहा आपको ना,
तो जो अशुद्धियाँ अगर रह गई आपके सॉइल में, तो ये जो नीम पाउडर और चूना डलेगा, इससे वो अशुद्धियाँ पूरी डिस्ट्रॉय हो जाएँगी। मतलब जो कॉलोनीज़ है पैथोजेन्स की, जो फंगस की कॉलोनी है, वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाएँगी। तो ये एज़ ए फर्टिलाइज़र भी काम करता है और एज़ ए मतलब ट्रीटमेंट भी काम करता है। जब हम नीम और चूना जब मिट्टी में डालते हैं और उसको टिलेज करते हैं, सो मिट्टी पे जब ऊपर की सूरज की रोशनी पड़ती है, तो चूना और नीम जो है ना बाष्प बनाते हैं, भाप बनाते हैं और वो भाप जो है ना पूरे मिट्टी के अंदर ही अंदर फैलती है और उससे क्या होता है कि जो पैथोजन बैक्टीरिया होते हैं उनकी कॉलोनी या उनके जो जर्म होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं और सॉइल जो है ना प्रॉपर न्यूट्रल हो जाती है। फिर हम इसमें कुछ भी लगाते रहें। तो ये ट्रीटमेंट करना एवरी मॉडल के लिए कंपलसरी है और साल में एक बार होना चाहिए और इसका सही वक्त है समर सीजन। समर सीजन में ट्रीटमेंट सबसे अच्छा होता है बिकॉज़ क्योंकि समर सीजन में बहुत सनलाइट होती है, हमारी क्रॉप बहुत कम होती है फील्ड पे, है ना? खेतों से हार्वेस्टिंग हो जाती है अप्रैल के समथिंग अराउंड। तो मई, जून का महीना जो होता है समर, हेवी समर का, वो टाइम पे ट्रीटमेंट सबसे ज़्यादा बेनिफिट करता है। क्योंकि वो टाइम पे आप डाल के और छोड़ दीजिए टिलेज करके, तो जो सनलाइट पड़ती है, जो मिट्टी पे जितनी धूप पड़ेगी, उतना ज़्यादा वो भाप बनाएगा और उतना ही ज़्यादा पूरे एरिया को हाँ, वेपर बनाएगा और उतना ही पूरे एरिया को पूरा क्लीन कर देगा वो। सो ये ट्रीटमेंट आप चाहे लेयर फार्मिंग करें, चाहे इंटरक्रॉपिंग करें, चाहे मिक्स क्रॉपिंग करें, चाहे मल्टी क्रॉपिंग करें, चाहे फ्रूट प्लांटिंग करें, चाहे मिलेट्स करें, चाहे फ्लावर्स करें, एवरी मॉडल को ट्रीटमेंट साल में एक बार एवरी ईयर वन टाइम आपका होना चाहिए। ये नॉर्मल ग्रीन पत्ती डालना है, राइट? ग्रीन सुहाना नहीं पत्ते, है? हाँ 200 ग्रीन लीव्स। अगर ड्राई कर देंगे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा क्योंकि नीम के अंदर जो प्रॉपर्टी है ना, वो प्रॉपर्टी वाष्प बन के इवापोरेट हो जाएगा, करेक्ट? तो हमें क्या करना, नीम का डायरेक्ट लीफ अंदर डालना है, फिर उसको वाष्प बनने दो अंदर जाने के बाद, ताकि वो हमारी मिट्टी को पॉइजनस बनाए, करेक्ट? तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर नीम का लीफ ले रहे हैं तो डायरेक्ट फ्रेश लीफ लीजिए। इन केस अगर लीफ नहीं है, नीम पाउडर आपको मिल रहा है तो दिस इज गुड। utilizes pH also. हाँ, अगर इन केस, हाँ इसमें ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इन केस अगर सॉइल का पीएच वैल्यू ज़्यादा है, एल्कलाइन नेचर है, मिट्टी में नमक ज़्यादा है ना, क्षारीयता ज़्यादा है, तो उस केस में हम फिर चूने का प्रयोग नहीं करेंगे, वो स्किप कर देंगे, लेकिन नीम एज इट इज़ करेंगे, ठीक है? कारण क्योंकि लाइम जो है ना ऑलरेडी एल्कलाइन नेचर का होता है। इन केस अगर सॉइल एल्कलाइन नेचर की हुई आपकी और हमने लाइम का एप्लीकेशन हर साल किया, तो ये एल्कलाइनिटी और बढ़ती जाएगी, है ना? तो टेस्टिंग के लिए सिंपल प्रोसेस है, वो सॉइल हेल्थ में ही बताने वाले हैं, करेक्ट? तो ये सब चीज़ें उसमें कवर अप होंगी। अभी हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, एक कुछ 40x30 का मॉडल हम यहाँ पे बनाने वाले हैं। This after drying you said this इसको वेस्ट डिकम्पोज करना है, वो वेट है तो वीड्स है, रूट्स है, तब टिल करके ही करना, डायरेक्ट वेट वो क्रॉप लाइव है, क्रॉप नहीं वीड्स लाइव है, हाँ 2-3 साल तक कुछ नहीं किया तो वो वीड्स आएगा ना, हाँ, उसको कैसा उसके बनाना? लिए भी यही तरीका है। जैसे लाइव बीड्स खड़े हुए हैं ये फील्ड पे फॉर एग्जांपल, तो हम क्या करें, अभी यही कंडीशन में इस पे स्प्रे मार दें वेस्ट Direct, डिकम्पोजर okay. का, करेक्ट ना, ऊपर से। हाँ, पर ये डिकम्पोज नहीं होगा जब तक इसका रूट अलग नहीं होगा सॉइल से। तो okay. डिकम्पोजर मारने के बाद पीछे से आप टिलेज मार दीजिए, फिर ये डिकम्पोज हो जाएगा फास्टली। डायरेक्ट लाइव मार के हाँ, फिर टिलिंग करना। टिलिंग कर दीजिए, क्योंकि अगर आप पहले टिलिंग करेंगे फिर डिकम्पोजर मारेंगे फिर वापस टिलिंग करना पड़ेगा। ओके, एक बार टिलिंग से हो हाँ, जाएगा। तो एक बार टिलिंग बच जाएगा और वक्त भी बच जाएगा उसमें बहुत ज़्यादा, है ना? तो डायरेक्ट अगर ओपन फील्ड में बहुत सारे वीड्स हैं तो आप वैसे डिकम्पोज कर सकते हैं। इससे क्या होगा ना, जो वीड के सीड्स भी होंगे वो भी डिकम्पोज हो जाएंगे और वो हाँ सीड्स भी, और वो डिकम्पोज होंगे तो नेक्स्ट ईयर जो है ना जो Weed वीड्स नहीं का ग्रोइंग है ना वो परसेंटेज कम हो जाएगा। अगर ये लाइम और नीम डालने के कितने गैप के 15 बाद में डेज सबसे बेस्ट टाइम होता है, मतलब 15 डेज बाद का में ही अगर आपने गैप plantation दिया तो ये बहुत अच्छा होता है। अगर समय नहीं है तो आप सेकंड डे भी कर सकते हैं, सेम डे नहीं करना चाहिए, है ना? ऐसे मतलब अगर वक्त नहीं है तो ठीक है, बेनिफिट 100% नहीं मिलेगा, लेकिन वो जाके मिट्टी में थोड़ा 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 आपको काम तो करेगा। If rain comes, क्योंकि जब आप कल्टीवेशन करेंगे, इसका रीजन भी है, तो आप मिट्टी में मॉइस्चर देंगे, डेफिनेटली डाल रहे हैं तो मॉइस्चर देना ही पड़ेगा, और जब मॉइस्चर दे देंगे तो नीम और जो लाइम का इफेक्ट है न्यूट्रल हो जाएगा।
सो वो एज ए ट्रीटमेंट काम नहीं करेगा, लेकिन एज ए फर्टिलाइजर तो काम करेगा। लाइम जाएगा तो मिट्टी को जो है ना यूरिया अच्छा मिलेगा, मतलब नाइट्रोजन अच्छा मिलेगा, कैल्शियम का डिफिशियंसी फिल होगा, ठीक है। और नीम से बायोमास बढ़ेगा, मतलब कार्बनिक परसेंटेज बढ़ेगा, तो वो इस लेवल पे तो फायदा करेगा। लेकिन जो वो वाष्प बना के बैक्टीरिया की कॉलोनी को डैमेज करना था, वो नहीं करेगा। वो तो जब तक उसको हीट नहीं मिलेगी सूरज का रोशनी ऊपर से और नीचे से, जब तक वो एवापोरेट नहीं होगा, तब तक वो बेनिफिट नहीं। And what is the सो दिस इज द गुड टाइम, मार्च टू जून सबसे अच्छा टाइम होता है। और इसको डालने के बाद 15 डेज तक आप धूप लगने दीजिए, पानी नहीं देना है। पानी नहीं देना। सो समझिए कि ऑन एन एवरेज जो है ना, अगर आप 15 दिन छोड़ते हैं तो ये मिट्टी का सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट होगा। और सेकेंड, ये आपको जब मिट्टी को हम रेस्ट पीरियड देते हैं, सो पूरे ईयर में जब हम कल्टीवेट कर देते हैं, सॉरी हार्वेस्ट कर देते हैं, उसके बाद हम जब नया क्रॉप का प्लानिंग करते हैं, उसके बीच में आपके पास गैप होता है। सो पुराना हार्वेस्ट करने के जस्ट बाद आप ये ट्रीटमेंट करके उसको छोड़ दीजिए, ताकि जो आपका नेक्स्ट क्रॉप का टाइम है जो तैयारी करने का, जब तक वो वक्त ऑलरेडी हो जाएगा 10-12-15 दिन, है ना। सो फिर आप कल्टीवेट कर क्रॉप निकलने के बाद डायरेक्ट फिर एक बार टिल करना है। हाँ, क्रॉप लगाने के बाद जब आप लाइम और इसका एप्लीकेशन करेंगे तो टिल होगा। वेस्ट डिकम्पोजर डालना बोले तो नहीं, पहले वेस्ट कंपोजर बाद में डालिए फिर। ओके। हाँ and correct how much decomposers? हाँ और हमने प्लांटेशन भी किया, सब किया। हाँ अगेन नेक्स्ट इसको टिलेज करना चाहिए क्या? ये पंदिरी जो बोलते हैं हाँ हाँ, इसमें अंदर- टिलेज होगा ना, इसमें जो है ना अंदर से छोटा वाला ट्रैक्टर चलेगा आराम से, नो। ट्रीटमेंट वाली। हर साल ट्रीटमेंट होगा, साल में ईयर में वन बार। And per acre, how much decomposer should we use? डिकम्पोजर का सॉल्यूशन है, वो पर एकड़ में आपको फार्मूला लिखाएंगे, वो डालने के use करेंगे। डिकम्पोजिशन के बाद हाँ। some bacteria dies that concentrates from someone. Is it how much it's नो, बैक्टीरिया इसमें नहीं मारते हैं। tilling? बैक्टीरिया जो है ना एक्चुअली अर्थवर्म डैमेज होते हैं, और बहुत सारे और भी चीजें डैमेज हो सकती हैं जो हेल्पफुल तरीके से काम करती हैं मिट्टी के अंदर, पर मेजर इसमें 95% अर्थवर्म ही होता है, बाकी और माइक्रोब्स होते हैं। और माइक्रोब्स जो है ना डैमेज नहीं होते हैं, बिकॉज क्योंकि ये इतनी माइनर चीज है कि अगर आप इसको हाथ से ऐसे ऐसे भी मथल दो ना, तो भी ये डैमेज नहीं होने वाला। इतना माइनर होता है कि मतलब बहुत ही माइक्रो होता है ये, बहुत ही माइक्रो। तो ये कभी नहीं मरते हैं ऐसे। आप इसको यूं मसल दीजिए, कुछ भी कर दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। Only at How the- much it will be? अराउंड 9 इंच इज एनफ, है ना। इससे ज्यादा टिलिंग नहीं होना चाहिए। 9 इंच इज गुड। नेक्स्ट ईयर जब हम करेंगे तभी भी 9 इंच। 9 इंच एक आइडियल कंडीशन है, 9 इंच तक ही टिलेज होना चाहिए। हाँ, अभी देखिए जो कॉन्सेप्ट काफ़ी लोग ये मतलब ऐसे भी बोलते हैं बिना टिलेज के फार्मिंग होना चाहिए। सो दिस इज़ गुड कॉन्सेप्ट, गुड आइडिया। बट अगर हम खेतों में जब एप्लीकेबल करते हैं ना, फील्ड क्रॉप उगाते हैं, कमर्शियल क्रॉप करते हैं, तो हमें टिलेज की रिक्वायरमेंट पड़ती है ना। वो फॉरेस्ट के कॉन्सेप्ट के लिए अच्छा हो सकता है, क्योंकि वहाँ पर हमें एक बार हमने क्रॉप लगा दी तो फिर हमें दोबारा कोई क्रॉप नहीं लगानी है कि नहीं है। वो कंटिन्यूअसली चल रहा है। पर इधर पे हम क्या है, टिलेज करेंगे पर हम हैवी टिलेज नहीं करेंगे। हैवी टिलेज से क्या होता है ना, मिट्टी के अंदर की जो परतें होती है ना वो डिस्टर्ब होती है ना। और नीचे के फिर वो अर्थवर्म वगैरह भी बहुत डैमेज होते हैं। सरफेस पे 9 इंच तक तो दिन के टाइम में अर्थवर्म रहते ही नहीं है, वो डेप्थ में चला जाता है, सनलाइट के लिए सेंसिटिव होता है, तो रात के समय एक्टिव होता है। वो रात में कभी भी टिलेज नहीं करना चाहिए। इवनिंग 5 से लेकर मॉर्निंग 8 के आसपास तक नहीं करना चाहिए। जब सनलाइट है तभी टिलेज करना चाहिए। उससे जो है ना मिट्टी के जो अर्थवर्म है वो 1% भी डैमेज नहीं होएगा, लगभग। और अगर रात में किया तो बहुत होगा, क्योंकि वो रात में सरफेस पर एक्टिव रहते हैं, ठीक है। तो ये चीज थोड़ा saying in ध्यान रखना। Telugu, if you do some any work on earth after 6, earth will curse you, like there is a saying. वो एक कहावत है कहावत कि शाम बोल को रहा करते हैं, तो तेलुगु में कहावत है शाम को नहीं करना चाहिए, अदरवाइज आपको पाप लगेगा, ऐसा बोलते हैं। हाँ देखिए, वो देखिए आप किसी भी चीज से उसको कनेक्ट कर लीजिए, करेक्ट ना। अभी आपको प्रैक्टिकली देखो, हम इस दौर में हैं कि हम साइंस को मानते हैं, बराबर ना। मतलब कितना भी कुछ कर ले पर घेर के हम आते वहीं पे है, बराबर। तो साइंस यही है कि भाई जो है ना, और ये कॉमन सेंस है, प्रैक्टिकल है। अर्थवर्म जो है ना सेंसिटिव होता है, वो सनलाइट में अंदर चला जाता है, तो ठीक है आप कर लीजिए वो समय पे। आप उसको वो जगह पे मान जाते हैं तो बहुत अच्छा है, और नहीं तो ये जगह पे मानिए, है ना। टिलिंग करेंगे तो अजी ट्रैक्टर से टिलिंग करेंगे तो प्रेशर की वजह से मर जाता है, ऐसा बोलते हैं, इसलिए बेस्ट। हाँ, तो हैवी मशीनरीज यूज नहीं होना चाहिए।
मतलब जो बड़े बड़े ट्रैक्टर होते हैं ना वो नहीं यूज़ होना चाहिए, क्योंकि नीचे जो अर्थ की जो सॉइल होती है वो प्रेस होती है, कंप्रेस होती है, और कंप्रेस होने से फिर अर्थवर्म को भी फिर वापस पोरस करने में प्रॉब्लम्स होता है, और उसके इसमें बहुत सारे जीव मरते हैं, ये सच है। पर बहुत हैवी मशीनरीज नहीं, आप हल्का मशीन चला सकते हैं, है ना। अभी जैसे हमारा वेट है फॉर एग्जांपल 70 to 80 kg, 100 200 300 kg तक का मशीन आप चलाइए, पर आपने टन की मशीन अगर रख दिया तो नेचुरली ये डैमेज तो होंगे माइक्रोब्स, है ना। हाँ, बेस्ट इज बुल। इधर भी होगा बुल या टिलर भी चला सकते हैं, छोटा 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 पावर टिलर जो होता है ना, पावर छोटा टिलर चला सकते हैं। With cow dung, actually, as it eats grass and other weeds, cow dung will also produce some weeds, Correct. right? करेक्ट, जब तक, इसलिए तो डिकम्पोज करने की बात हमने कही कि कोई भी ऑर्गेनिक मैटर, चाहे वो काउडंग हो, ग्रीन वेस्ट हो, लीफ वेस्ट हो, एनीबॉडी फार्म वेस्ट हो, एनी टाइप्स ऑफ क्रॉप वेस्ट हो, सब कोई डिकम्पोज होने के बाद ही मिट्टी में जाना चाहिए, नहीं तो वो आपके खेत को प्रॉब्लम ही करेंगे, वो वीड्स के रूप में, फंगस के रूप में, डिसीज के रूप में, है ना, अलग अलग रूप में। तो अगर हम डायरेक्टली काऊ डंक डालेंगे, इसलिए हमने आपको अभी क्या बोला, उड़द दाल का आटा डालिए। उड़द दाल का आटा डालेंगे ना तो क्या होगा, काऊ डंक के अंदर जितना भी गाय ने फॉडर खाया उसमें जो सीड्स आए थे वो डिकम्पोज नहीं हुए अभी, वो एज इट इज के एज इट काऊ डंक में है। अभी वो खेत में गया तो वीड्स आने वाले हैं 100%, ठीक है, वो और ज्यादा ट्रीटमेंट होके आ गए काऊ डंक में, बराबर। तो अगर आप उड़द दाल का आटा डालोगे तुरंत वहां पर ट्रिलियंस बैक्टीरिया तैयार हो जाएंगे। अब वो क्या करेंगे कि वो उनको तुरंत जो है ना खा पी के कंपोस्ट करके उसको खत्म कर डालेंगे। अब आप डालिए, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे चने का बेसन नहीं डालना, उड़द दाल का సార్ वो చిన్న గమనికండి सेकंड so में many फर्मेंटेशन topics. होता है। करेक्ट క్వశ్చన్స్ మీరు అడుగుతూ ఉంటే ఏంటంటే టాపిక్స్ కవర్ కావు, करेक्ट करेक्ट అందుకని చెప్పి క్వశ్చన్స్ మినిమైజ్ చేయండి, క్వశ్చన్ అవర్స్ లో మాత్రమే అడగండి మీకు, करेक्ट ఎందుకంటే ఆ టైంలో వచ్చే క్వశ్చన్ మీకు అప్పుడే అడగాలనిపిస్తుంది। నాకు చాలా క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి, ఆపున్నాను। करेक्ट करेक्ट రైట్ డౌన్ ఆల్ ద క్వశ్చన్స్, నోట్ డౌన్। डेफिनेटली, है There ना। are आप so लोग many topics. ध्यान Not the रखिए end इन of सब चीज़ों का, तो अच्छा होगा। And you देखिए will have हमारा a better जितना टाइम understanding बचेगा of ना, the section हम one. उतना जो है ना चीज़ों को कवर कर पाएंगे। सो जब हम वहाँ पे बैठेंगे सो खूब आप क्वेश्चन नोट डाउन करके नोट डाउन रखिएगा। करो प्लीज। सो हाँ, अगर कोई प्रैक्टिस में आपको कोई चीज़ इधर नहीं आ रहा समझ में तो इंस्टेंट पूछ लीजिए, और रिपीट भी ना हो क्वेश्चन, ये भी ध्यान रखिए। सो अभी हम क्या करने वाले हैं, 40x60 का मॉडल यहाँ पर बनाएंगे। सो अराउंड जो है ना समझ लो, यहाँ जहाँ पर हम लोग अभी हैं, यहाँ से लेकर ये इतना फील्ड को हम क्लीन करते हैं, इधर का छोड़ देते हैं। No, that we can start now itself. We can clean ourselves. ना जी दैट्स व्हाट अभी हाँ तो हाँ शुरू हाँ, करे। ये शुरू करना है। तो एक एक लाइन से मतलब थोड़ा थोड़ा 5 मिनट का टाइम लगेगा। जिधर जिधर ज्यादा वेस्ट है, मतलब ज्यादा ये मतलब ऐसे है, ये वो हमको मतलब चल। निकालना है। तो निकाल के क्या करिए, एक जगह पे अभी इकट्ठा ऐसे ही रखते जाइए ना, आजू बाजू का ऐसे ऐसे करके, फिर इसको उठा लेते हैं इकट्ठा, ठीक है ना। प्लास्टिक जितना है ना वो सब निकालिए।